ख्याल रखा जाएगा। लगभग 20 टोलियां आने वाली हैं, लेकिन विश्वविद्यालय में अंगीभूत और संबद्ध कुल 78 महाविद्यालय हैं। सबों की सहभागिता होनी चाहिए और ये खेल जीवन में और खासकर छात्र जीवन में आवश्यक है। इसको शिक्षा का तृतीय आयाम कहते हैं और वर्गों की यांत्रिक व्यवस्था ही केवल महाविद्यालय या विद्यालय नहीं है। यहाँ खेल कूद हो, सांस्कृतिक कार्यक्रम हो और तभी महाविद्यालयों का मरघटी सन्नाटा दूर हो सकता है। मैं आप तमाम आगत खिलाड़ियों को अपनी शुभकामनाएं देता हूं और आशा करता हूं कि अगले 3 दिनों तक यह आयोजन काफी मनोरंजक और उत्साहवर्धक होगा। आप सबों को मेरी हार्दिक शुभकामनाएं हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अपने संक्षिप्त संबोधन में शुभकामनाओं का सार हमारे मुख्य अतिथि के द्वारा रखा गया। स्नेह का ही प्रतिफल है कि आप जिस अवस्था में आपको आराम की जरूरत थी, आपने हमारे यहाँ आना, हमारा आतिथ्य स्वीकार करना, हम सबों का मनोबल बढ़ाना स्वीकार किया। हम महाविद्यालय के सभी प्राध्यापक, छात्र छात्राओं आपके इस आगमन पर अति उल्लासित हैं, आपके प्रति आभार व्यक्त करते हैं। वक्ताओं की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम बड़े ही सम्मान के साथ आग्रह करना चाहेंगे सर गणेश दत्त महाविद्यालय के हमारे प्राचार्य शुभकामना के 2 शब्द आपके मुखारबिंद से निकले, जिससे हमारे ये बच्चे उत्साहित हों, प्रोत्साहित हों। खेल जगत से जुड़े हमारे विभिन्न छात्र छात्राएं और मंच पर शोभा बढ़ा रहे हैं पाटलिपुत्रा विश्वविद्यालय के प्रति कुलपति प्रोफेसर गणेश महतो जी, जीडी कॉलेज अंग्रेजी विभाग के प्रोफेसर अंजनी कुमार जी और इस महाविद्यालय के शासी निकाय के विभिन्न पदों पर कार्यरत अशोक जी, प्रचार मैं सबको हृदय से साधुवाद देता हूं। इस खेल का आयोजन इस महाविद्यालय में किया गया है। आयोजकों को भी मैं धन्यवाद देता हूं और मुझे लगता है कि यह एक अच्छा निर्णय है। इसके लिए मैं विश्वविद्यालय पदाधिकारियों को भी धन्यवाद यहाँ से प्रेषित करता हूं। मुझे विश्वास है कि उन तक पहुँचेगा। वास्तव में खेल जो है हमारी जीवन शैली का एक अद्भुत नमूना है, एक अद्भुत मिसाल है कि हम खेल के दुनिया में, खेल के क्षेत्र में जितना ही उन्नत होते हैं, हमारा जीवन शैली भी उसी तरीके का होता है। आज के दौर में जिस तरीके से चिंता का वातावरण समाज में या अन्य भागों में फैल रहा है, ऐसी स्थितियों से निपटने के लिए खेल हमारे लिए बहुत ही आवश्यक हो चुका है। यह अति सौभाग्य की बात है कि इसके लिए कबड्डी टूर्नामेंट का आयोजन MRGD कॉलेज के प्रांगण में हो रहा है। मैं इस महाविद्यालय के शिक्षक, कर्मचारी, छात्र छात्राएं या वैसे व्यक्ति जो समाज से जुड़े हैं और इस महाविद्यालय से जुड़े हैं, जिनका सहयोग लगातार मिलता रहा है, मैं एक साथ एक स्वर से सबको हार्दिक शुभकामना देता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं सबका जीवन, सबका भविष्य उज्जवलमय हो। अपने छात्रों के लिए आज खेल से जुड़े
छात्र छात्राओं के लिए मैं सिर्फ अंत में एक ही बात कहना चाहता हूँ। जीवन का उद्देश्य नहीं है शांति भवन में टिक रहना, किंतु पहुँचना उस सीमा के आगे जिसके आगे राह नहीं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत आभार सर का। आप थे सर गणेश महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर रामोदेश बाबू। अब वक्ताओं की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम बड़े ही सम्मान के साथ आग्रह करना चाहेंगे एपीएसएम कॉलेज के हमारे प्राचार्य संबोधन के 2 शब्द इन खिलाड़ियों के उत्साहवर्धन के लिए आप समर्पित करें। पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय के प्रतिकुलपति डॉक्टर गणेश बाबू, जिले के कई शिक्षकों के अभिभावक और राष्ट्रीय स्तर पर साहित्य के एक मजबूत स्तंभ के रूप में विख्यात प्रोफेसर चंद्रमोहन शासन जी, गणेश दत्त महाविद्यालय के प्रधानाचार्य डॉक्टर रामावधेश जी, अंजनी जी, एमआरजेडी कॉलेज के प्रधानाचार्य अशोक बाबू, इस परिसर में पधारे तमाम अतिथिगण, इस महाविद्यालय के शिक्षक, शिक्षणेतर बंधु और सबसे ऊपर उल्लसित, हर्षित, जोश से लबरेज हमारे माना था कि खेलोगे कूदोगे होगे खराब कहा जाता था, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री ठीक ही कहते हैं कि खेलोगे कूदोगे बनोगे लाजवाब। तो सचमुच हम लाजवाब बनने की ओर अग्रसर हैं। आपने देखा है कि अभी हाल में आयोजित एक अंतर्राष्ट्रीय इवेंट में हमारी स्पर्धा इतनी मजबूत थी कि हम अच्छी हैसियत में आ गए हैं। भारत सरकार की खेलो इंडिया योजना के तहत विश्वविद्यालय स्तर के बहुत सारे खिलाड़ियों ने नौकरियां प्राप्त की हैं। तो नौकरियों को प्राप्त करने के लिए सिर्फ और सिर्फ क्लासरूम में आपकी एक्टिविटीज, आपके परफॉर्मेंस काम नहीं करते हैं, बल्कि प्ले ग्राउंड में आपकी जो भूमिका होती है यह भी महत्वपूर्ण रोल निभाते हैं। तो आप इस ओर अग्रसर हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। विश्वविद्यालय को हम धन्यवाद देंगे कि विभिन्न कुल 28 या 29 इवेंट्स में विश्वविद्यालय विभिन्न महाविद्यालयों को शामिल किया है, वेन्यू तय किया है और हमारे महाविद्यालय के और पूरे विश्वविद्यालय के खिलाड़ी उसमें शामिल हो रहे हैं। निखरने का मौका मिलेगा और एक समय आएगा कि फिर अच्छे खिलाड़ियों का चयन करके उनकी ट्रेनिंग दी जाएगी उन्हें, और फिर अंतर विश्वविद्यालय प्रतियोगिता में शामिल होने का मौका मिलेगा और तब फिर आगे वे राष्ट्रीय स्तर पर खेल सकेंगे। हम सब आप सबको शुभकामना देते हैं, आयोजक महाविद्यालय को भी शुभकामना देते हैं। आपकी अच्छी व्यवस्था महाविद्यालय का बहुत निश्चित रूप से आने वाले कुछ वर्षों में शायद ये मिथिला यूनिवर्सिटी का एक महत्वपूर्ण अंग है और रहेगा। मैं चाहता हूं कि ऐसे मौके पर मैं स्पोर्ट्स का भी मैं इंचार्ज रहा। मैं विभिन्न महाविद्यालयों में जाकर के इवेंट्स कराया, लेकिन जिस तरह से स्वच्छ और हेल्दी परंपरा के साथ अपने बेगूसराय में खेल को आयोजित किया जाता है, हम समझते हैं कि ये परंपरा और ये व्यवस्था को निश्चित रूप से मौका दिया जाना चाहिए। हमारे बेगूसराय के जो खिलाड़ी हैं निश्चित रूप से मिथिला यूनिवर्सिटी का एक बैकबोन है